Hello everyone. So welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो क्लास है वो वोकेबुलरी वीडियो सीरीज़ जो मैं लेके आया हूँ उसकी पहली पार्ट है ना, पहले पार्ट का वीडियो है। तो इसमें हम एक एक करके जो वर्ड मीनिंग्स हैं, जो वोकेबुलरी है उसको देखेंगे और उसके जो भी मीनिंग्स हैं, जो भी उसके एंटोनिम्स एनोनिम्स जो भी चीज़ें हैं वो अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला वर्ड है आज, तो उसका नाम है ऑप्टिमिस्ट, है ना। और हम जानेंगे कि आखिर ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है और ऑप्टिमिस्ट की किस तरीके से आप किस लैंग्वेज में, किस सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो देखते हैं ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब जो आपने पहले भी देखा कि ऑप्टिमिस्ट का मतलब लिखा हुआ था आशावादी। ठीक है, आशावादी मतलब कुछ आस लगा के रखने वाला इंसान, जिसको मतलब हमेशा कुछ ऐसा रहता है कि उसके मन में पॉजिटिव रखने का, पॉजिटिव रखता है अपने दिमाग को, उसको आशावादी इंसान कहते हैं या फिर ऑप्टिमिस्ट पर्सन बोल सकते हो आप। देखिए, चलिए मीनिंग पे आते हैं। एक लैंग्वेज में यानी कि सेंटेंस में उसकी डेफिनेशन टाइप क्या हो सकती है ऑप्टिमिस्ट का। तो लिखा है समवन हु ऑलवेज बिलीव्स दैट गुड थिंग्स विल हैपन। यानी एक ऐसा इंसान जो हमेशा ये विश्वास रखता है ना, हमेशा बिलीव करता है कि गुड थिंग्स विल हैपन, यानी कि अच्छी चीज़ें होंगी। मतलब वो फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करता है कि हाँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा, कुछ भला होगा। तो वो आशा रखता है, पॉजिटिव आश रखता है, लगा के रखता है ना। तो उसको इसीलिए ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे और उसका नाम, उसको हम ये हिंदी में क्या बोलेंगे, आशावादी। चलिए उसके साइनोनिम्स पढ़ लेते हैं, यानी कि समानार्थक शब्द क्या होंगे कि पॉजिटिविस्ट, यानी कि जो पॉजिटिव दिमाग में रखता है माइंडसेट, उसको पॉजिटिविस्ट बोलते हैं। या फिर ड्रीमर, जो ख्वाब देखता है, यानी कि वो ख्वाब देख रहा है, यानी कि आशावादी की तरह ही वो ख्वाब देख रहा है। आइडियलिस्ट, ये भी यही होता है कि आप कुछ अच्छे ख्वाब देखना। तो ऐसे करके सारे वर्ड्स जो हैं ये इसके समानार्थक शब्द कहलाएंगे, साइनोनिम्स कहलाएंगे ऑप्टिमिस्ट के। अब हम एंटोनिम्स देख लेते हैं। जो ऑप्टिमिस्ट के एंटोनिम्स होंगे वो होंगे पेसिमिस्ट और नर्वस, और भी बहुत सारे होंगे एक्सेट्रा। तो पेसिमिस्ट का मतलब होता है, मतलब आशावादी नहीं होता है वो, उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है। तो पेसिमिस्ट का मतलब जस्ट अपोजिट उसका होता है निराशावादी। और अभी जो मैंने आइडियलिस्ट बताया था उसका मतलब आदर्शवादी भी होता है ना, अभी याद है तो मैंने आपको बता दी कि ड्रीमर, आइडियलिस्ट ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। और जो एंटोनिम्स में पेसिमिस्ट हो गया यानी कि निराशावादी, जो जिसको बहुत नेगेटिव थिंकिंग रखता है उसको निराशावादी बोलते हैं। और नर्वस रहता है तो वो इसके एंटोनिम कहलाएंगे ऑप्टिमिस्ट के। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक लाइन में, सेंटेंस के दौरान कैसे आप समझ सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक पर्सन सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डेंजर। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप आशावादी इंसान हैं यानी कि आप हर एक डेंजर, यानी कि हर एक खतरे में भी, मतलब कोई एक ऐसा सिचुएशन है जो खतरे वाला है, उसमें भी आप पॉजिटिव माइंड अगर रहते हैं, अगर आप ऑप्टिमिस्ट पर्सन हैं, तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि इसमें कुछ अवसर दिख रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। मतलब उस डेंजर यानी उस खतरे से आप डरेंगे नहीं। ठीक है, तो यही था ऑप्टिमिस्ट के बारे में। अब हम आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो इमेज है, इस इमेज में भी आप देख रहे हैं सारे बॉल्स जो हैं वो डल हैं, उदास हैं, और इसमें से एक जो है स्काई कलर का वो मुस्कुरा रहा है, यानी कि वही है ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। यानी कि आप बहुतों के भीड़ में अकेले जो हैं बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड है, इसलिए आपको ऑप्टिमिस्ट पर्सन कहा जाएगा। चलिए अब दूसरा वर्ड देखते हैं जिसका नाम है एडोरेबल, है ना। एडोरेबल का मतलब होता है प्यारा। ठीक है, अब इसको आगे और अच्छे से समझते हैं। एडोरेबल जो एग्जैक्ट हिंदी होती है उसकी बहुत तरीके से आप सोच सकते हैं उसके बारे में। तो पहला तो हो गया प्यारा, और भी चीज़ें हो सकती हैं बहुत ही आकर्षक, उसके लिए आप एडोरेबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। साथ ही पूजनीय, है ना, किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तब भी आप एडोरेबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मीनिंग अब हम दिखाते हैं आपको, बताते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे आप सोच सकते हैं इसके बारे में, यानी कि इंग्लिश मीनिंग क्या कह सकता है एडोरेबल का। तो हैविंग क्वालिटीज़ दैट टेंड टू मेक वन लव्ड, मतलब उस चीज़ में कुछ ऐसी खासियत होना, है ना, कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होना जिससे लोग उसके तरफ लुभावित हो जाए, लोग उसके मोहित हो जाए उस पर, है ना। तो वो कहलाता है एडोरेबल, है ना, कुछ मतलब बहुत ही प्रिय चीज़। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं। पहले थोड़ा साइनोनिम्स इसका पढ़ लेते हैं, यानी कि समानार्थक शब्द जो होता है। तो समानार्थक शब्द इसके हैं प्रीसियस, यानी कि बहुत ही कीमती चीज़, उसी को तो एडोरेबल बोलते हैं ना।
स्वीट बहुत ही मीठा, मतलब सुंदर भी कह सकते हैं, लवली मतलब बहुत ही प्यारा, एक्सेट्रा। ये साइनोनिम्स हो गए इसके समानार्थक शब्द। और एंटोनिम्स में जो आएंगे, जो कि विपरीतार्थक शब्द होते हैं इसके जस्ट अपोजिट, तो एडोरेबल का एंटोनिम्स डिसगस्टिंग हो सकता है, डिसएग्रीबल हो सकता है। यानी कि डिसगस्टिंग मतलब बहुत ही मतलब वाहियात, बेकार, है ना, जिससे मतलब नज़र पड़ते ही मन करे कि मुंह फेर ले। तो ऐसा करके इसके एंटोनिम्स हो गए। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप पिक्चर के थ्रू भी बहुत प्यारा देख सकते होंगे। आप आपने जब जैसे ही स्क्रीन पे ये वाली फ़ोटो देखी होगी, आपका मन मोहित हो गया होगा इस छोटे से बच्चे पे। तो उसके लिए एक सेंटेंस है कि, सॉरी यहाँ पे सी लिख दिया मैंने, यहाँ ही होगा कि ही हैज़ द मोस्ट एडोरेबल 2 years ओल्ड बॉय। ठीक है, या फिर सी भी यूज़ हो सकता है, यानी कि सी हैज़ द मोस्ट एडोरेबल 2 years ओल्ड बॉय, यानी कि उस औरत के पास, सी है ना, तो उनके पास बहुत ही प्यारा 2 साल का बेबी है जो बहुत ही एडोरेबल है, बहुत ही प्यारा है। आप देख भी रहे होंगे कितना एडोरेबल है ना। तो सी हैज़ द मोस्ट एडोरेबल 2 years ओल्ड बॉय। अब एग्जाम्पल एक और मैंने लिया यहाँ पे कि ही केम इन विथ एन एडोरेबल पप्पी। ये छोटा सा प्यारा सा पपी है, कुत्ते का बच्चा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो वो जब अंदर आया तो उसके साथ एक एडोरेबल पप्पी था, यानी कि बहुत ही प्यारा पप्पी था। तो आप समझ पाए होंगे एडोरेबल का मतलब क्या होता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। चलिए अगला तीसरा वर्ड पढ़ते हैं हम। तो तीसरा वर्ड जो है हमारा वो है वेग, VAGUE। इसको लिखा है वेग, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अच्छे से आप करेंगे वेग। ठीक है, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जो कि क्लियर नहीं है ना। आगे इसके बारे में और भी चीज़ें जानते हैं अब। चलिए, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अज्ञात, अनिश्चित, नासाफ, और भी बहुत सारे वर्ड्स आप बोल सकते हो उसके बारे में। बस एक मीनिंग समझने का मतलब अभी आपको जानना चाहिए इसके बारे में। तो मीनिंग अब इंग्लिश में इसका देख लेते हैं कि वेग का मतलब क्या होता है कि नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, मतलब ऐसी चीज़ जिसके बारे में पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया गया है, मतलब बखान जिसका नहीं हो पा रहा है, वो स्पष्ट है, यानी कि वो वेग है। और नॉट क्लियरली नोन, यानी आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, उसको भी आप कह सकते हैं कि ये वेग चीज़ है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि नॉट क्लियरली डिसाइडेड, अगर आप किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाए हैं, उस कंडीशन को भी आप वेग कंडीशन बोल सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उसकी मीनिंग इंग्लिश में बताने के। चलिए अब साइनोनिम्स पे देखते हैं इसके। वेग का सिनोनिम्स हो जाएगा अनडिफाइंड, बिल्कुल सही बात है, अनडिफाइंड जो कि निश्चित नहीं है। फेंट मतलब जो होता है ना हल्का, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, हल्का है, कलर जो है हल्का है, मतलब धुंधला है, वह स्पष्ट नहीं है। तो उस तरीके से ये इसके साइनोनिम्स कहलाएंगे। और एंटोनिम्स पे आते हैं तो क्लियर, फर्म, प्रिसाइज। तो ये जो वर्ड्स हैं वो पूरी जस्ट अपोजिट हैं, यानी कि वेग मतलब तो अस्पष्ट होता है, क्लियर मतलब क्या होता है, बिल्कुल साफ साफ। तो वही चीज़ें हैं, एंटोनिम्स आप समझ सकते हैं। फर्म मतलब दृढ़, मतलब बिल्कुल सटीक हो सकता है, फर्म का मतलब होता है दृढ़। तो और प्रिसाइज मतलब बिल्कुल सही मात्रा में, है ना। तो इस तरीके से ये इनके एंटोनिम्स हो गए। और एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि आई डू हैव ए वेग मेमोरी ऑफ मीटिंग हर मेनी ईयर्स। आई डू हैव ए वेग मेमोरी। देखिए, याददाश्त के बारे में बात की जा रही है कि मेरी याददाश्त थोड़ी वेग है। वेग इन द सेंस अस्पष्ट रूप से, मतलब अनिश्चित है। मुझे याद नहीं है ढंग से, जैसे मैं हिंदी बताता हूँ कि मुझे ढंग से याद नहीं है कि मैं बहुत सालों पहले उनसे मिला था, है ना, कि उनके साथ की जो मीटिंग थी वो मुझे अस्पष्ट है, मतलब मेरे दिमाग में, मेरे यादों में अस्पष्ट है। तो मैं इसको वेग मेमोरी कह सकता हूँ। दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि द पेशेंट हैड कंप्लेन्ड ऑफ वेग पेन्स एंड बैक एक। देखिए, बैक एक, ACHE, इसको एक पढ़ते हैं, एक मतलब होता है दर्द। ठीक है, तो बैक एक जो है, और एक बात और बता दूं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, एक का मतलब होता है कि वैसे टाइप का पेन, वैसे टाइप का दर्द जो आपके पेट के नीचे का दर्द होता है, सॉरी आपके गले का नीचे का दर्द होता है, उसको हम एक बोलते हैं। और जो भी आपकी चीज़ें इसमें होती हैं, जो नीचे होती हैं वो पेन होती हैं, और इसके ऊपर होती है वो एक होता है। तो अब मैं क्या बता रहा था कि द पेशेंट हैड कंप्लेंट ऑफ वेग पेन्स एंड बैक एक, यानी कि जो रोगी है उसने कंप्लेन किया था किसके बारे में, वेग पेन्स, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि किस टाइप का दर्द है ना। वेग पेन है, दर्द तो है, लेकिन वो निश्चित नहीं कर पा रहा इस बात को, या फिर ये श्योर नहीं है वो रोगी कि किस टाइप का दर्द है। तो ये कहलाता है आपका वेग। तो इस तरीके से आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर है वो स्पष्ट, यानी कि वो अच्छे से स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा, वो अस्पष्ट है ना।
तो वो धुंधला सा है, थोड़ा पेंटिंग उसकी अजीब सी है, उसका नाम ही है वेग पेंटिंग भी बोलते हैं ऐसे करके। तो ये कुछ दिख रहा है कि ये निश्चित रूप से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा, तो ये अनिश्चित है या फिर ना साफ है ऐसे कह सकते हैं, तो ये वेग है। तो इस तरीके से मैंने आपको आपको वेग के बारे में बताया, उसके पहले आपके ऑप्टिमिस्टिक के बारे में बताया, फिर एडोरेबल, ऐसे करके मैंने 3 वर्ड्स आज बताए हैं। तो मैं अभी आपसे ये फीडबैक लेना चाहता हूँ कि आपको 3 वर्ड्स ही चाहिए या फिर इससे ज़्यादा चाहिए। मैंने सोचा है कि अभी पहले थोड़े वर्ड्स रखने हैं, तो ऐसे करके हम रोज़ रोज़ मैं चाहूँगा कि वीडियो लेके आऊँ। तो आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाऊँगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो से, और फिर आपके साथ रोज़ मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी नॉलेज को हमेशा इम्प्रूव करते रहें मेरी वोकैबुलरी वीडियो सीरीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।